नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में तीन देवताओं को सृष्टि का आधार माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। इन्हें मिलकर त्रिमूर्ति कहा जाता है। लेकिन एक सवाल सदियों से पूछा जाता है, इन तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन है? क्या सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा सबसे शक्तिशाली हैं? या सृष्टि की रक्षा करने वाले विष्णु? या फिर संहार के देवता भगवान शिव? आज के इस वीडियो में हम पुराणों और कथाओं के आधार पर इस रहस्य को समझेंगे। हिंदू धर्म में सृष्टि के तीन मुख्य कार्य माने जाते हैं। सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार। इन तीनों कार्यों के लिए तीन देवताओं का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता, शिवा सृष्टि के संहारक। लेकिन इन तीनों की शक्तियां अलग अलग हैं। के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माता कहा गया है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने देवता, मनुष्य, पशु, ग्रह और पूरी सृष्टि की रचना की। लेकिन एक आश्चर्य की बात है, पूरे भारत में ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम है। इसका कारण एक कथा से जुड़ा है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा और शिव के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। कथा के अनुसार एक बार शिवा एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उसका न आदि दिखाई देता था न अंत। ब्रह्मा और विष्णु को कहा गया कि जो इसका अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु नीचे की ओर गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, लेकिन हजारों वर्षों बाद भी किसी को अंत नहीं मिला। विष्णु ने सच्चाई स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने अंत देख लिया है। तब शिव क्रोधित हुए और ब्रह्मा को श्राप दिया। अब बात करते हैं विष्णु की। विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता कहा जाता है। जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब विष्णु अवतार लेते हैं। जैसे राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन। इन अवतारों का उद्देश्य हमेशा धर्म की रक्षा करना रहा है। इसलिए विष्णु को पालन और संतुलन का देवता कहा जाता है। अब बात करते हैं शिवा की। शिव को महादेव कहा जाता है। उनकी शक्ति केवल संहार तक सीमित नहीं है। शिव को योग का देवता, ध्यान का देवता और ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। जब सृष्टि का अंत होता है तो शिव तांडव करते हैं और पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है। फिर नई सृष्टि की शुरुआत होती है। असल में हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अलग अलग नहीं माना गया है। ये तीनों मिलकर एक ही परम शक्ति के रूप है। यानी रचना भी वही, पालन भी वही, संहार भी वही। इसलिए ये कहना कि इनमें से कौन सबसे शक्तिशाली है पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि तीनों मिलकर ही ब्रह्मांड का संतुलन बनाते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव ट्राइडेंट साइन।